हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ कैंपस विजिट पे पूरा का पूरा गाइडेंस। अब क्या हुआ था कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में कैंपस विजिट के बारे में बताया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि किस तरह से आपको कैंपस विजिट करना है। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये वीडियोस लंबा ना हो, 15-20 मिनट का, इसलिए मैंने सोचा कि दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स भी बता देता हूँ कि पार्ट 1 में कौन सा होगा और पार्ट 2 में कितना होगा। ठीक है। अब पार्ट 1 में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैंपस विजिट करने की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर कितनी कैंपस विजिट आपको करनी चाहिए, फिर आपका एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि उससे काफ़ी आसानी होगी कैंपस विजिट के दौरान आपको बात करने में। ठीक है। फिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए और मेरी तरफ से एक गोल्डन एडवाइस देने वाला हूँ। सो ये पूरा का पूरा था पार्ट 1 का वीडियो। अब इसमें से जिन लोगों को जो टॉपिक देखना है वो आप देख सकते हो पार्ट 1 के अंदर। ठीक है। अब पार्ट 2 की बात करें तो इसमें मैं ब्रांच वाइज आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी आपको किस तरह से, कंप्यूटर में हो तो आपको किस तरह से करना चाहिए, मैकेनिकल में किस तरह से। फिर भी थोड़े से क्वेश्चंस बच गए तो मैंने इस पार्ट 2 में मैं वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ठीक है। अब पार्ट 2 के अंदर जो लोगों की कॉलेज अपनी सिटी से दूर है उसके बारे में, हॉस्टल और पीजी के बारे में भी बात करने वाला हूँ। पार्ट 2 के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको किन किन तरह के कॉस्ट देने होंगे, कितनी आपको फीस लगेगी, क्या क्या आपके रेंट्स होने वाले, खर्चे होने वाले। ठीक है। और लास्ट में एक बात भी है कि ये थोड़ी ना सबको पॉसिबल है कि सब लोग कैंपस विजिट जा पाए। ठीक है। अब ये मैं उसके लिए बनाने वाला हूँ कि जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कैंपस विजिट करना। ठीक है। और इसमें भी लास्ट में एक एडवाइस है मेरे लिए। तो ये था पार्ट 2 का ओवरऑल वीडियो। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में थोड़ी देर बाद अपलोड कर लूंगा। ठीक है। सो वो भी जरूर से देख लेना। ठीक है। सो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कि कल की मैं टॉपिक के बारे में बता दूं। कल वीडियो आएगा राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। ठीक है। आज क्या है, आज ओनली फॉर कैंपस विजिट गाइडेंस के दो वीडियो आएंगे। ठीक है। अब कल क्या आने वाला है, कल आएगा राउंड 1 और राउंड 2 की मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके ऊपर वीडियो। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया था कि ये करना जरूरी क्या है, पता है। अब इससे क्या होगा, यू कैन फाइंड द ग्राउंड रियलिटी। अब ग्राउंड रियलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे। सो इट मीन्स दैट जो भी आप कोई भी कॉलेज की वेबसाइट देखते हो, सो वहां पर तो आपको काफी अच्छी अच्छी बातें होती है, क्योंकि वेबसाइट पे कोई नहीं दिखाता है मतलब सब कुछ अच्छे से प्रिटेंड किया होता है। ठीक है। कि ये है कॉलेज में इतना वाईफाई है, पूरी कॉलेज में इतना अच्छा पार्क है, ये सारी फैसिलिटीज है। बट जब भी आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे, जब भी आप कॉलेज में जाओगे, तभी आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि सच में इतना ये सब कुछ है कि नहीं। ये काफी कॉलेज में लिखा होता है कि हमारे पास कंप्यूटर लैब में सारे के सारे एप्पल के पीसी है। वहां पे देखोगे तो सिर्फ एक ही लैब इतनी निकलेगी, उसमें से 10 से 15 ऐसे ही लैब एप्पल के मैकबुक होने के चांसेस है। ठीक है। सो मेरा एम क्या है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चले, और ये सब कॉलेज में नहीं होता है, काफी सारे कुछ कुछ कॉलेज में ही होता है। बट मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कैंपस विजिट करोगे तब आपको वहां पे उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता चलेगी। ठीक है। सो विजिट द कॉलेज एंड टॉक विद द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर। अब जब भी आप यहाँ पे जाओ आपको दो काम करने हैं। पहला कौन सा, कि वहां पे जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हो उसके साथ आपको बात करनी है, और दूसरी किसके साथ बात करनी है, एचओडी और फैकल्टी और प्रोफेसर, इन दो लोगों के साथ तो आप जरूर से ही बात करनी है। ठीक है। सो ये इसका आंसर है कि आपको काफी सारी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी जो होगी ग्राउंड रियलिटी। उसके बाद आपको स्टूडेंट और प्रोफेसर के साथ वहां पे बात करनी है। ठीक है। चलिए अब बात है कि कितनी कॉलेज का कैंपस विजिट करना चाहिए। ये काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। यहाँ पे मेरा सिंपली एक ही आंसर है। ठीक है। ये सब कुछ मत पढ़ना, सबसे पहले मैं जो समझाऊं ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। पहली बात, आपको मॉक राउंड में जाना है निरमा यूनिवर्सिटी में, मैकेनिकल में। अब आपका मॉक राउंड में रिजल्ट आ गया कि आपको निरमा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। मॉक राउंड में रिजल्ट में आ गया निरमा यूनिवर्सिटी और मैकेनिकल, और आपका अभी टारगेट सेट ही है कि मुझे तो निरमा में ही जाना है, दूसरी कोई कॉलेज में भी नहीं देखना है। तो फिर आप सिर्फ निरमा में ही जाइए, आपको कोई भी 5-6 कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब ये किसके लिए था, पहले टाइप के स्टूडेंट्स के लिए जिसको मॉक राउंड में जाना था निरमा यूनिवर्सिटी में, रिजल्ट में आया निरमा यूनिवर्सिटी, तो फिर आपको निरमा यूनिवर्सिटी ही विजिट करना है, ऐसी मेरी एडवाइस रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरे तरह के स्टूडेंट्स की। उसको क्या है कि उसका मेरिट रैंक थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसके पास कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, उसको जाना है मैकेनिकल में। अब किन कौन कौन से कॉलेज में, निरमा यूनिवर्सिटी और एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसको कंफ्यूजन है। अब मॉक राउंड में भले ही जो भी कॉलेज है, बट उसको फिर भी दोनों की दोनों कॉलेज में जाने की इच्छा है, तो वो उसी टाइप में आप दोनों का कैंपस विजिट कीजिए, तीसरे में विजिट करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट रैंक मैकेनिकल में जो जो भी मैकेनिकल में रैंक आया वो निरमा और एलडी में मिल सकता है, तो फिर आपको निरमा और एलडी ही विजिट करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये दोनों कॉलेज ही आप विजिट कर सकते हो, दूसरी कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर से मैं एक समराइज कर देता हूँ। पहला क्या है कि जिन लोगों का गोल सेट है मॉक राउंड में वही आया कॉलेज रिजल्ट में, उसको एक ही कैंपस विजिट करने की जरूरत है। दूसरे तरह के स्टूडेंट जिसको दो तीन कॉलेज में कंफ्यूजन है, तो वो आप दो तीन कॉलेज विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है उसमें। मैंने क्या लिखा है कि मॉक राउंड का रिजल्ट जो भी आया है और उसमें ही आपको जाने की इच्छा है, इफ यू वांट टू गो इन द सेम कॉलेज, तो फिर आपको एक ही कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको पांच छह कॉलेज विजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने बताया था फर्स्ट तरह के स्टूडेंट होते हैं उसको, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। उसमें क्या है कि इफ यू कंफ्यूज बिटवीन टू थ्री कॉलेज देन विजिट ऑल। अगर आपको दो से तीन, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया था निरमा और एलडी का, और अगर भी दो तीन कॉलेज है तो फिर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। बट पाँच छह सात आठ इतनी ज्यादा कॉलेज में विजिट मत करना। कॉलेज उतनी ही विजिट करना है जिसमें आपको लग सकता है कि इसमें मेरा मेरा जो मेरिट है इसके कट ऑफ के अंदर आता है। तभी आपको दो से तीन मैक्सिमम कॉलेज विजिट करनी है, ना कि पाँच छह, ठीक है। अब उसके बारे में भी बताऊंगा कि आप पाँच छह कॉलेज विजिट करोगे तो आपको क्या क्या होने वाला है। इससे अच्छा आप दो से तीन कॉलेज ही विजिट करना है, ठीक है। अगली स्लाइड क्या है कि डिसाइड योर गोल एंड इट विल हेल्पफुल फॉर योर काउंसलिंग। अब ये मैं काफी इस जगह पे फोकस करता हूँ कि अभी से आप भले ही इंजीनियरिंग में नहीं आए हो, बट अपना गोल है वो सेट कर दीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। अब प्लेसमेंट में जाना है मान लीजिए, तो आपके काउंसलिंग में आपको डायरेक्टली जो भी किसी से बात करो, स्टूडेंट या फिर प्रोफेसर से, उसको बोल देना कि सर मेरा 4 साल के बाद मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो मुझे उसके लिए उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितनी कंपनियां आती है, किस तरह से प्रिपरेशन होती है, कितने का पैकेज मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम आगे देखने वाले कि कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब यहाँ पे तो मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका गोल सेट है तो आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अब दूसरी बात किस चीज आ गई, जिसको जाना है मास्टर में, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आईआईटी है, फिर काफी अच्छी अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि बिट्स पिलानी ले लो, वीआईटी ले लो, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आईआईटी जैसी अच्छी अच्छी में जाना है उसको, उसके लिए अच्छा रहेगा कि उसका गोल सेट है, तो आप वहां पर डायरेक्टली इसके रिगार्डिंग सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या आता है, फिर आता है एब्रॉड, जिसको जाना है फॉरेन में, यूएसए, जर्मनी, यूरोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर काफी सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी में जाना चाहते हो और स्टार्टअप भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही बात बताना चाहता हूँ कि सेट योर गोल एंड देन गो फॉर काउंसिल। इससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है अपने कैंपस विजिट के दौरान, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। अब यहाँ पे तो मैं आपको जनरल 3 से 4 ओवरव्यू ही देने वाला हूँ, बाकी तो अपने आप से ही क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले की बात की, अब अगर आप इस कॉलेज में से इंजीनियरिंग करते हो तो उसका स्कोप क्या होने वाला है 4 साल के बाद, ठीक है। फिर आपको पूछना है कि प्लेसमेंट डेटा मुझे चाहिए 2021 के लिए, ठीक है। क्योंकि 2021 अभी चल रहा है, काफी सारे कॉलेज में मोस्ट ऑफ फोर्थ ईयर वालों के प्लेसमेंट अभी हो चुके हैं, ठीक है। सो आप वहाँ पे प्लेसमेंट का डेटा भी मांग सकते हो कि कितनी कितनी कॉलेजेस, सॉरी कंपनियां आई है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है। फिर आईआईटी में कितने गए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि अगर आपका गोल सेट है तो फिर आपको सवाल जवाब करने में आसानी होगी। अब मान लीजिए कि आपको जाना है मास्टर में, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर मैं जान सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास आउट होकर आईआईटीज में पहुंच चुके हैं मास्टर्स के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस अकॉर्डिंग योर गोल एंड ब्रांच। सो मैंने लास्ट में क्या लिखा है कि अपनी जो गोल और ब्रांच है उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये मेरी पिछली स्लाइड है, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूँ, इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट में जाना है तो आपको प्लेसमेंट के बारे में ही पूछना है, कितनी कंपनियां आती है, एवरेज पैकेज क्या है, फिर आप किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हो, डिफिकल्टी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब मास्टर्स में जाना है तो आपको पूछना है कि कोचिंग क्लास की जरूरत पड़ेगी, कितने स्टूडेंट अभी आईआईटी में है, फिर किस तरह से गेट के लिए तैयारी करें, कॉलेज कोई गेट का क्लासेस प्रोवाइड करता है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब अब्रॉड जाना है तो आप यहाँ पूछ सकते हो कि मुझे अब कोचिंग क्लास में जाना होगा तो मैं किस तरह से दोनों ही टाइम बैलेंस कर पाऊंगा, क्योंकि आपको कॉलेज की स्टडी भी करनी है और आईएलटीएस टोफल की भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फिर कितने स्टूडेंट्स अभी अब्रॉड गए, ऐसे सब कुछ डेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है यूपीएससी। काफी सारे कॉलेज के अंदर अभी यूपीएससी के कोलैबोरेशन होता है, टाई अप होता है कॉलेज और वो इंस्टीट्यूट के साथ। सो आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीएससी का कॉलेज के साथ टाई अप हो, फिर कितने स्टूडेंट्स अभी यूपीएससी देके सिविल सर्विसेज में है, ठीक है। फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना होगा, तो वहां पे आप पूछ सकते हो कि स्टार्टअप में किस तरह से कॉलेज हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द किस तरह के आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। अगली स्लाइड आती है कि कॉन्टेक्ट कॉलेज बिफोर योर विजिट। दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाओगे
तो वो मोस्ट ऑफ टाइम सैटरडे संडे को क्लोज होती है, पब्लिक हॉलीडे में वो क्लोज होती है, ठीक है। सो मैं इतनी ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि कॉन्टेक्ट बिफोर विजिट द कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज की बात है तो वो सैटरडे संडे के सिवाय आप कभी भी जा सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि एक अपना काउंसलिंग सेंटर होता है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको भी अच्छा फील होगा कि हाँ, आपको बड़े बड़े ब्रोशर देंगे आपके, फिर काफी अच्छे से समझाएंगे आपको, पूरा का पूरा कैंपस दिखाएंगे, सारी की सारी लैब दिखाएंगे। बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे काफी कम फैकल्टी होते होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑनलाइन ही टीचिंग करते हैं। फिर आपको अपने हिसाब से सब कुछ ढूंढना होगा कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। और स्पेसिफिक आप एलडी की बात करें तो एलडी का कैंपस इतना बड़ा फैला हुआ है कि आप पहली बार तो वहाँ पे कहीं पे गुम ही हो जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस फैला है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्टेक्ट कॉलेज बिफोर यू गो टू द विजिटिंग, ठीक है। अब लास्ट में मैंने बोला था कि गोल्डन एडवाइस, अब ये क्या होने वाली है, ये मेरी एडवाइस आप सबके लिए है। इसमें क्या लिखा है कि डोंट टॉक विद जस्ट वन स्टूडेंट, आस्क मैनी एज मच एज यू कैन। इसका रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं पहले 2 पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा है कि आप एक ही स्टूडेंट्स के साथ बात मत करो, हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बात करो। फिर वो हो गया 4 5 6 7, इसका कोई नंबर नहीं है, बट आप एक स्टूडेंट्स के साथ बात करके अपना डिसीजन मत लेना, ठीक है। अब रीजन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इट इज नॉट लाइक ऑलवेज स्टूडेंट प्रोवाइड यू गुड इन्फॉर्मेशन। ये सबसे अच्छी बात है। आपने जब भी स्कूल में होगे तब आपने ऐसा देखा ही होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स आपको हेल्प करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स आपको रॉन्ग गलत इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, जिसके लिए वजह से आप गलत रास्ते पे ही जाते हो। सभी के सभी स्टूडेंट्स आपको हेल्प मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करें, वो क्या कहते हैं वो समझे, उसके बाद अपना डिसीजन ले। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जितने भी स्टूडेंट्स के साथ बात करें, उसने जो हाईलाइट देती है की पॉइंट होते हैं, उस की पॉइंट को आप नोटबुक में लिखिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपको जाना है प्लेसमेंट में, आपने उस स्टूडेंट से पूछा कि कितना प्लेसमेंट हुआ था, कितनी कंपनीज आई थी, फिर कितने का एवरेज पैकेज है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे केस में कीजिए। मान लीजिए आपने 3 स्टूडेंट्स के साथ बात की, तीनों के तीनों का पॉइंट आपको आखिर में कंपेरिजन कीजिए, और उसके बाद अपना जो डिसीजन है वो डिसीजन कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हो। ये थी मेरी गोल्डन एडवाइस आज के वीडियो के ऊपर, ठीक है। और नाउ तो अगर अब तो आप मेरे से काफी इजीली जुड़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ईमेल है। अदरवाइज मैंने कल क्या किया था पता है, नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइड की है, उस लिंक पे आप जाते ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पहुंच जाओगे। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ईमेल में क्या है कि ये पूरा का पूरा ईमेल आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। आप दोनों के दोनों आप किसी भी तरह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आज के वीडियो केवल इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आफ्टर सम टाइम इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, वो भी जरूर से देख लेना, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और वीडियो को लास्ट तक देखें, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।